इंडिया भवनों है सोसाइटी इधर नहीं बोलते थे ठीक है हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही सुंदर, बोले तो सबसे सुंदर और झकास ब्लॉग लेके आई हूँ आप लोग के सामने। तो आप लोग बिना स्किप किए ब्लॉग के एंड तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि इस ब्लॉग में बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ खास है। तो आगे ब्लॉग में बने रहिए और देखिए कि मैं क्या खास दिखा रही हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा, मैंने छोटा सा क्लिप बनाया, तो मैं कहीं जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हाँ बिल्कुल सही, मैं जा रही हूँ। कहाँ? तो इंडिया में, भारत देश में, हमारा प्यारा भारत देश में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के कलाई कुंडा, जगह का नाम है कलाई कुंडा। नाम अगर सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो ध्यान से सुन लीजिए। मैं कलाई कुंडा बोल रही हूँ, एनाकोंडा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये जगह का नाम है कलाई कुंडा, ठीक है। तो ये जगह मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स बोलते हैं, इधर से करो तो वायुसेना के कलाई कुंडा एयरफोर्स स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत के महत्वपूर्ण एयरबेसों में से एक माना जाता है, ठीक है। आप लोग अगर नाम नहीं सुने होंगे तो मैं बता दे रही हूँ। और यहाँ समय समय पर वायुसेना के अभ्यास और प्रशिक्षण भी होते हैं। तो यहाँ ट्रेनिंग कराई जाती है। तो मैं वहीं आज जा रही हूँ घूमने। आप लोग बने रहिए पूरा ब्लॉग में। और यहाँ पे मैं कहाँ कहाँ घूमी तो मैं बता दूँ पहले से, ठीक है। मैं यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में, मतलब बार बार से, क्योंकि हम लोग को कहीं और जाना था। ब्लॉग में बने रहिए, सारा कुछ मैं बताऊँगी कि मुझे कहाँ जाना था। तो वो सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय तो नहीं, कलाई कुंडा। और वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय जो कि हमारे लिए, मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी वहीं पढ़े थे उसी स्कूल में। तो वो स्कूल भी मैं दिखाऊंगी आज, ठीक है। तो हम और मेरे बच्चा दोनों देखे, वो दिखा रहे, देखो ये मेरा स्कूल है जहाँ पे मैं पढ़ाई किया था 10 साल तक। उसके बाद से फिर वो आगे कहीं और पढ़े थे। तो वहाँ कॉलेज में जाने से पहले हम लोग गए हैं कहाँ? स्कूल में। कौन से स्कूल? अपने बच्चे को स्कूल से लेने। और उसको मैंने चेंज करके, क्योंकि हमें जाना था और स्कूल का टाइमिंग और वहाँ जाने का टाइमिंग मैच हो रहा था, और देर ना हो जाए करके हम लोग निकल पड़े अपना टाइम से। और टाइम से निकलने के बाद हम लोग चल दिए हैं। कहाँ? ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पे डीजल लेना था इनको और हवा भरनी थी। तो हम लोग वहीं पे अभी खड़े हैं और धीरे धीरे अपना चलते बनेंगे। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा ब्लॉग में कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं और कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ का व्यू कैसा लग रहा है? और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और ये इंजीनियरिंग करना शुरू कर दिए, इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था। तो ये जहाँ पर भी कुछ इनके अकॉर्डिंग नहीं होता, ये अपने अकॉर्डिंग सारा कुछ करना शुरू कर देते हैं। देख लीजिए, ब्लॉग में भी दिख रहा है। तो फिर तब जाके इस उठना पड़ा वो भैया को, और उठ के फिर वो ठीक किए। ये बता रहे थे ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे जब हो जाएगी पूरा कंप्लीट हमारा। तो यहाँ से हम लोग निकल पड़ेंगे और ये निकल चुके हैं। तो ये मैं सोची थोड़ा रास्ते का ले लूँ ब्लॉग, क्योंकि बहुत ही मौसम काफ़ी प्यारा था। आप लोग के उधर पे वेदर कैसा है? यहाँ तो बारिश बारिश, मतलब यहाँ गर्मी बोले तो ज़्यादा होती नहीं है, मतलब होती है तो 15 दिन मैक्सिमम, मतलब नौतप्पा जो कहा जाता है ना,
उसी समय से होती है थोड़ा सा, उसके बाद फिर बारिश हमेशा बारिश। तो बोला जाए तो मौसम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा था। और यहाँ हम लोग कलाई कुंडा जाते वक्त रास्ते का जो व्यू है और कितना दूर है रास्ता, ये आप लोग देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे घर से काफ़ी दूर नहीं है, मतलब है भी और नहीं भी, दोनों बोल सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे देखें तो इनका स्कूल वहाँ पे, इन्होंने वहीं पे पढ़ाई की है, तो स्कूल के मामले में तो ये दूर है, क्योंकि अभी पेरेंट्स लोग जगन्नाथ चका नैन नीलांचल भरे तू न संभाले तो तुम्हें कौन संभाले, जगन्नाथ चका नैन नीलांचल भरे। तो अभी पेरेंट्स लोग कलाई कुंडा से यहाँ आते हैं, तो और तभी ये यहाँ से कलाई कुंडा जाते थे। तो इस तरह से हमने रास्ते का वो जो जगन्नाथ जी का मंदिर था वो खड़गपुर का है, बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही बड़ा मंदिर है। तो मैं कभी वहाँ का भी ब्लॉग बनाऊंगी, आप लोग ज़रूर देखना। और ये देखिए रास्ते का व्यू है, बहुत ही प्यारा और मनोरम दृश्य है। मैंने कैद कर लिया है, ये रास्ते का है, मतलब हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना वही ये सब नज़ारा है, वहाँ का सिनारियो है। तो वहाँ जाते जाते रास्ते में फिर जो जगह जाना था हम लोगों को, तो वो है जैसे कि कलाई कुंडा गए, और आप लोग के मन में क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि आखिर जा क्यों रही है, तो बिल्कुल मैं बता देना चाहती हूँ कि आगे ब्लॉग में तो आप देखिएगा, लेकिन सस्पेंस नहीं रखना चाहती हूँ। मैं बता देना चाहती हूँ कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा उत्सव था, प्रोग्राम था एक डिवोटी के घर में, भक्त के घर में, और वहाँ पे मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था। मतलब श्याम सुंदर, भगवान कृष्ण और राधिका जी दोनों इनके घर में पहले से तो थे, बट बहुत बड़े रूप में मंदिर का निर्माण किया इन्होंने अपने घर पे। तो वही मैं देखने जा रही हूँ। और प्लस में एक और बात बता देना चाहती हूँ मैं कि आज हम एक ऐसे पवित्र स्थान पर जाएंगे जिसका नाम शायद बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, जुड़े हुए हैं, उन्हें पता होगा। तो ये जो जगह है पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले के धरौंदा धाम है। धाम का नाम है क्या है? धरौंदा। तो ये जो धाम है वो गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अनुसार यह एक पावन भूमि है, जहाँ महान वैष्णव आचार्य श्री श्यामानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ था। यहीं पे प्रकट हुए थे श्यामानंद प्रभु। तो उससे रिलेटेड मैं एक सुंदर सा स्टोरी बताऊंगी, तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो मैं अभी बता दूं कि जब भी हम किसी तीर्थ में जाते हैं तो केवल मंदिर को देखकर लौट आना ही पर्याप्त नहीं होता। यदि हम उस स्थान के इतिहास, वहाँ प्रकट हुए महान भक्तों का जीवन और उनकी भक्ति को जानने का प्रयास करें तो हमारी यात्रा वास्तव में सार्थक होती है। इतना जान के रख लीजिए। तो इसलिए हम लोग क्या किए कि आज जो हम लोग घूमने गए हैं, बल्कि हम लोग श्री श्यामानंद प्रभु के जीवन की प्रेरणा लेने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिए और देखिए कि प्रभु जी ने क्या क्या किया और कैसे कैसे उनकी जीवन लीला हुई। मैं सारा कुछ इस ब्लॉग में बताने जा रही हूँ। तो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में श्री श्यामानंद प्रभु का स्थान अत्यंत सम्माननीय है, क्योंकि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले महान आचार्यों में बंगाल और उत्कल क्षेत्र में हरि नाम का प्रचार प्रसार किया। वो बहुत, तो मतलब हरि नाम का प्रीचिंग तो आप लोग हमारे ब्लॉग के थ्रू जानते ही होंगे। तो क्योंकि मैं तो बहुत ही थोड़ा सा प्रयास करती हूँ, लेकिन ये तो महान संत और महान भक्त हैं, तो इनके बारे में बता दूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो जा रहे हैं हम लोग
टनल में, ये टनल है, देखिए इसकी दीवारों पर भारतीय वायुसेना से जुड़े लड़ाकू विमानों, पायलटों और देशभक्ति से आधारित कितना सुंदर पेंटिंग किया गया है। बहुत ही प्यारा लग रहा है व्यू। ये भारतीय वायुसेना के साहस और देशभक्ति की रक्षा में योगदान का एहसास दिलाता है हमें, है कि नहीं फ्रेंड्स? देखिए मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आप कभी कलाईकुंडा आए तो इस क्षेत्र की साफ सफाई और शांत वातावरण और एयरफोर्स से जुड़ी इस अनोखी पहचान को जरूर महसूस करेंगे। ठीक है, उधर है, इधर नहीं है, यहाँ से जाके हो ना। ओके, रास्ता भटकते हुए हम लोग धरौंदा धाम जा रहे हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, वही बहुत ही प्यारा ये नज़ारा है। और हाँ, हम क्या बता रहे थे, कुछ बता रही थी मैं कि केवी स्कूल। अच्छा, तो आप यहाँ पढ़े थे? ऐसे लड़का मेरे को दिखा है स्टाइल केवी के बच्चे, सभी का आज पीटी होता है वेडनेसडे को, है ना? अपना क्लासरूम दिखाइए। सामने से करके दिखाओ, सामने से करो। सामने से कैमरा क्लोज करो, जूम। अब यहाँ पे पूरा बस वैसे देखो। एक और प्रभु जी कहाँ वहाँ पे, कहाँ पे? उधर। अम्मा हाँ, देखो वहाँ पे। नहीं, वो नहीं है। कलाईकुंडा क्या है? पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1। यही हमारा स्कूल है। अरे यार, अब निकलेंगे। हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो मैं प्रभु जी के बारे में, श्यामानंद प्रभु के बारे में कुछ बता रही थी। तो बीच बीच में ये कुछ बातें चित हो रही थी, हम लोग रास्ता भटक गए थे, तो इस वजह से मैं स्टॉप कर दी बोलना। पीछे मतलब किधर? पीछे मतलब किधर? आप ऊपर चढ़े हो हाँ नीचे से हाँ, राइट टर्न ले लो, राइट टर्न है उधर। राइट टर्न लेके थोड़ा सा लेफ्ट जाओ। ओके, वहाँ पे जो स्टेशन का उधर जो है। हाँ, राइट टर्न लेके हाँ। थोड़ा सा आगे हाँ, तो बगल में तो हाँ, वहाँ से। फिर आगे चलते रहना। अच्छा, ठीक। तो हरे कृष्णा अगेन। तो फिर मैं बोल रही हूँ, तो वही श्यामानंद प्रभु जी के बारे में मैं बता रही थी कि हम सबके लिए प्रेरणा है। ऐसे महान भक्त हर रोज नहीं जन्म लेते, तो आज उनका तिरोभाव था, यानी डिसअपीयरेंस डे भी था। तो इसी अवसर पे हम लोग वहाँ पे जाएंगे, मंदिर का भी दर्शन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम अटेंड करेंगे प्रभु जी के यहाँ। तो वो सब कुछ हम ब्लॉग में दिखाएंगे। फिर आगे का स्टोरी हम प्रभु जी का वहाँ मंदिर जाने समय हम बताएंगे कि क्या क्या हुआ। फिलहाल मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूँ प्रभु जी से कि क्या है। तो हम सब मिलकर इस पवित्र धाम को प्रणाम करेंगे और प्रार्थना करेंगे। अच्छा, घरंदा कोথায় আছে? घरंदा तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि पिछले भाग में हमने जाना कि श्यामानंद प्रभु का जन्म
पश्चिम मिदनापुर के धरौंदा नाम के गौड़िया सोने जाके वैष्णव दाई दाई ना संप्रदाय हाँ का पवित्र स्थान है जो धरौंदा, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और श्यामानंद प्रभु एक का तो बाड़ी प्रकट दिखा दो ना हमको दादा, हम जाएंगे तो हम 5 मिनट देगा। हुआ है यहाँ पे। 5 मिनट देरी और होगा। उनका जो बचपन का नाम दुखी कृष्णदास था। ऐसा मतलब कहा जाता है कि मतलब कोई के शास्त्रों में ऐसा वर्णन है और कोई में ऐसा वर्णन नहीं है, मतलब सब जगह, इसलिए मैं कंफर्म होके नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनके बहुत सारे भाई, मतलब इनके माता पिता का जो बच्चा हुआ था ना, तो वो फिर नहीं रहे इस संसार में, बस यही बच्चे थे। तो पहले ज़माने में लोग नाम रख देते थे इसी टाइप का अपने बच्चे का। ज़्यादा उम्र होगी या फिर तो बच्चे की मतलब लंबी उम्र के कामना से माँ लोग बच्चे का नाम दुखिया सुखिया ऐसे रख देते थे। तो ये चूँकि एक भक्त और वैष्णव के घर में जन्मे थे, तो इनका जन्मे तो नहीं बोले, जन्म तो आम जैसे हम लोग जन्म लेते हो प्रकट होते हैं ऐसे महान संत। तो इनका बचपन का नाम दुखी कृष्णदास था। फ्रेंड्स, मैं ये क्वेश्चन कर सकती हूँ, श्यामानंद प्रभु का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम था दुखी कृष्णदास। ठीक है, तो आप लोग भी ध्यान में रखिएगा और ब्लॉग को ध्यान से देखते रहिएगा कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ और क्या क्या आप लोग सुन रहे हैं। ठीक है, तो बाद में जो यही दुखी कृष्णदास जो है संसार भर में श्री श्यामानंद प्रभु के नाम से प्रसिद्ध हुए। और फ्रेंड्स, मैं मंदिर जाने टाइम ये भी बताऊंगी कि उनका नाम श्यामानंद प्रभु कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये बहुत ही मनोरम और प्यारा स्टोरी है, तो आप लोग मिस मत करिएगा। तो ये जितना प्यारा व्यू है उतना प्यारा स्टोरी भी है। तो आई होप कि मैं अच्छा से बोल पा रही हूँ, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो मैं ये बता दूं कि गौड़ीय वैष्णव धर्म में बार बार एक बात कही गई है कि केवल भगवान की भक्ति ही पर्याप्त नहीं है, सही मार्ग दिखाने वाले सद्गुरु की भी आवश्यकता होती है। तो वही श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं गुरु परंपरा का सम्मान किया और उनके सभी प्रमुख अनुयायियों यानी फॉलोवर्स ने भी गुरु आश्रय का जीवन का आधार बनाया। तो दुखी कृष्णदास जी जो थे, उनके मन में भी बहुत इच्छा जागी कि उन्हें ऐसा कोई गुरु मिले जो उन्हें शुद्ध भक्ति का मार्ग बताए। तो मेरे ख्याल से उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का और उनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन का विचार आया कि दर्शन करते हैं। उस समय वृंदावन, तो वो कहाँ वृंदावन निकल पड़े। ठीक है, उस समय वृंदावन केवल एक तीर्थ नहीं था बल्कि गौड़ीय वैष्णव दर्शन का प्रमुख केंद्र था। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और अन्य महान आचार्यों ने वहाँ भक्ति के सिद्धांतों का स्थापना किया था वृंदावन में। तो ये भजन सुने आप लोग, इच्छै गोसाई जब ब्रज कैलो वास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिले प्रकाश। इच्छै गोसाई जब ब्रज कैलो वास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिले प्रकाश। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, केशवाय जादवाय माधवाय नमः, केशवाय जादवाय माधवाय नमः। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आचार्यों और वहीं भक्त वृंदावन में कई आचार्यों ने वहाँ भक्ति के सिद्धांतों का स्थापित किया था।
तो श्री हृदय चैतन्य प्रभु ने सोचा कि दुखी कृष्णदास को वृंदावन भेजा जाए ताकि वे वहाँ भी श्री जीव गोस्वामी के चरणों में रहकर शास्त्रों का अध्ययन करें और आगे चलकर श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम भक्ति आंदोलन का प्रचार कर सकें। तो इस तरह से गुरु की आज्ञा उनके लिए भगवान की आज्ञा थी, इसलिए उन्होंने बिना किसी संकोच के वृंदावन जाने का निश्चय किया। कौन? हमारे दुखी कृष्णदास जी हरे कृष्णा। आपको देखे रास्ते में, आप लोग अभी आए हो ना? हाँ देखिए, मेरे को बोला कि माता लोग जा रही आई है। कृष्णा 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 हरे हरे
कृष्ण माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। আমার গায়ে একটা দিনে চুলটা শ্যাম্পু করতে হবে আর একটা ইয়ে তারপর সবসময় বাঁধতো না বাঁধলে একসাথে বাঁধতো আমরা এখন ক্লাসের বাইরে দাঁড় করাই দিই মানে বেশি করলে আবার কিন্তু গোড়ায় চলে আসবে যদি আজ রাত্রে যত্ন করতে प्रायश्चित करने का विधि क्या है? विष्णु संकीर्तन। आप ये अच्छी तरह से समझो, परीक्षित महाराज को बोलते हो। क्यों? क्योंकि आप पूरे जगत के राजा है, तो आप समझेंगे सब लोग समझ जाएंगे। महतामपि विधि एकांतिक निष्ठितम। और फिर भागवत के अंत में अंतिम श्लोक क्या है भागवतम का? लास्ट श्लोक 12वें स्कंद का आखिरी श्लोक क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य, जिनका नाम संकीर्तन करने से सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप नाश हो जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामी दुख शमनम, जिनको केवल प्रणाम करने से जीवन का सारा दुख खत्म हो जाएगा। प्रणामी दुख शमनम, प्रणाम मतलब क्या करना? आपकी दुख भगवान के सामने, भगवान के सामने झुक कर अगर कोई भगवान का नाम जप करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा। यमराज बोलते हैं 6वें स्कंद में हिंदुत्व को ऐसे एकदापि कृष्णाय नो नमति, नमति मतलब कभी प्रणाम नहीं किया कृष्ण को, एक बार भी नहीं किया जीवन। जीवान मुक्ति भगवत गुण नाम ध्येय, इसका जीवा कभी भगवान का कभी नाम जब किया ही नहीं कभी जीवन। हम लोग तो बोलते हैं ऐसे लोगों को मेरे पास है लेके आओ, मतलब समझिए अगर कोई भगवान का नाम एक बार भी जब करता है तो हम लोग उसको कुछ नहीं करते। और फिर बोलते हैं प्रणामी दुख शमनम तम नमामि हरिम परम, ऐसे हरि भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे भागवत का विराम होता है, कंप्लीट। और इसके अलावा जो संकीर्तन के बारे में बता रहे हैं और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बारे में बताते हैं कि कलयुग में कौन से अवतार हो गए। ये पूछते महाराज निमि, जिनको नवे अगंत्र को पूछते तो कर भाजन मुनि बोलते कलयुग के जो अवतार है भगवान के, बोलते हैं कि हाँ कृष्ण वर्णम कृष्णास्त्र पाठन, कृष्ण ही आते हैं, कृष्ण के वर्ण किया, कृष्ण के रंग की नहीं है, लेकिन कृष्ण वर्ण की, कृष्ण वर्ण मतलब कृष्ण की कैटेगरी में कृष्ण ही। पिशा अकृष्ण, अकृष्ण मतलब उनका कृष्ण ऐसा पिशा शरीर का कलर नहीं। संग पांगास्त्र पार्षद, जो अपने पार्षदों के साथ आते हैं और वे उनके अस्त्र हैं, उनके पार्षद।
संग पांगास्त्र पाठन, वो अपने अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आते, जैसे भगवान श्री कृष्ण 10 लेके आते, प्रभु रामदेव धनुष्य मान लेके आते हैं, या उनका रहता उनके पास। इनके पास अस्त्र क्या है? उनके पास संगो पांगास्त्र पार्षद उनके साथ। और क्या करते हैं? यज्ञ संकीर्तन प्राये, वो संकीर्तन यज्ञ करते हैं। ये जो हम किया में फायर सैक्रिफाइस, और ये कौन सा हो रहा है? ये संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ क्या है? संकीर्तन। जैसे गीता में भगवान बहुत अलग अलग प्रकार की यज्ञ करते, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। ये कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ। जो स्वाध्याय करता है, कोई पढ़ता है, उसको यज्ञ बोला है। यज्ञ मतलब क्या है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। यज्ञ, ये यज्ञ भगवान का एक नाम है, भगवान विष्णु का एक नाम है यज्ञ। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो भी यज्ञ। इसलिए भगवान को कलयुग में अगर प्रसन्न करना है तो सबसे सरल और शक्तिशाली का मार्ग है, तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है, यहाँ पे बोला गया है, वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आराधना करता है या पूजा करता है, यज्ञ संकीर्तन यज्ञ करे। यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सोमेदशा। सोमेदशा मतलब जिसको अंदर ब्रेन के अंदर कुछ सब्सटेंस है, जिसका कोई बुद्धि, इंटेलिजेंस, जिसको थोड़ा बुद्धि है, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? भगवान की आराधना करेगा संकीर्तन करके हमेशा। यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती सोमेदशा। जब परिषद महाराज जा रहे थे, उन्हें देखा कलयुग को एक समय में जो गाय को और बैल को मार रहे थे, मारपीट कर रहे थे। बैल को इतना मारा था उन्होंने कि 3 पैरों पे टूट गए। उनको देखा नहीं गया कौन ऐसा कार्य बैल का मारपीट करके ऐसा था। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे राज्य में ऐसा कैसा हो सकता है, क्योंकि उनके राज्य में एक गाय को हत्या छोड़िए, कोई मारपीट भी नहीं करता। ऐसा था परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज इतना गुस्सा हो गए देखकर, कैसे कोई कर सकता है, गाय को इस प्रकार से मार सकता है। देखिए वही देश में आजकल हजारों गायों की हत्या हो रही है, कोई लोग बोलने लगे, हजारों लाखों गाय, और इधर एक गाय को केवल मारपीट किया, गाय को। परीक्षित महाराज तुरंत तलवार निकाले। जो व्यक्ति था बाजू में खड़ा, वो काले भेष में था और एक राजा का मुकुट पहना हुआ था, राजा के भेष में। तो परीक्षित महाराज तुरंत जाकर उसका गला काटने वाले, तो उसको समझ गया, तुरंत वो उनके चरण में गिर गया। उनको पता है कि अगर क्षत्रिय व्यक्ति के अगर चरण में गिर जाते हैं तो मारे जाते हैं, उनके चरण में। और वो था कलियुग पर्सनालिटी, जो कलियुग का इंचार्ज है। तो परीक्षित महाराज जब देखे कली है स्वयं और कलियुग के सारे प्रभाव प्रकट हो रहे थे, उस समय देखा उन्होंने, तो सारा दोष कलियुग का देखा। लेकिन परीक्षित महाराज जो थे वो भगवान के महान भक्त हैं, तो उन्होंने ये कली का ईर्ष्या नहीं किया। उन्हें जाना कि ये सत्य त्रेता द्वापर कली जो है, ये जैसे अब बारिश आता है, ठंडी आता है, गर्मी आता है, इसके समान एक साइकिल आ जाता है। ये भगवान की व्यवस्था है। और हालांकि ये दोषों का सारा सागर है, लेकिन इसमें महान गुण भी है, विशेष गुण। इसलिए बोला गया आज श्लोक में आता है उधर की नानु द्वेष्टि कलियुग सम्राट, कलियुग का द्वेष नहीं किया उन्होंने। सम्राट मतलब चक्रवर्ती राजा सम्राट जो थे, पूरे पृथ्वी के राजा पृथ्वीराज परीक्षित महाराज द्वेष नहीं किए कलियुग का। उन्होंने क्या किया?
कलयुग के जो गुण देखे आज। क्या गुण देखा उन्होंने? कृतना कुशलानी आती सिद्धांति। कुशलानी मतलब अगर कलयुग में कोई अगर अच्छा कार्य करने का सोचता है तो चाहे मैं मंदिर जाना चाहिए, अंदर नहीं जाना है, आज मुझे भक्तों के संगत में जाना है, लेकिन कुछ ना कुछ समस्या आ गया, जा नहीं पाया। सोचा था जाने के लिए सिंसियरली, तो केवल सोचने से उसको पूरा लाभ मिल जाता है। अरे वो लेकिन सिंसियरली सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि मंदिर में जा रहा हूँ आज सिर्फ टीवी देखना है मुझे वैसा नहीं। कुछ बाधा आ गया, कुछ समस्या आ गया, जाने का इच्छा था लेकिन जा नहीं पाया, कुछ ला नहीं जाती सिद्धि, उसको सिद्धि मिल जाता है पूरा, उसका उतना ही बेनिफिट मिल जाता है, तब तो उसको उसका फल नहीं मिलेगा। अगर सोचा बुरा कार्य करने का, कुछ किसी को कष्ट देने का है, किसी को तकलीफ देने का कार्य सोचा लेकिन कर नहीं पाया किसी कारणवश, तो उसको सजा नहीं मिलेगा, उसका बुरा फल नहीं मिलेगा। मन में विचार आया लेकिन कार्य जब तक नहीं हुआ तब तो उसको बुरा फल का उसको फल नहीं मिलेगा, बुरा कार्य का फल नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छे कार्य का केवल विचार आने से फल मिल जाएगा, बुरा फल मिल जाएगा। कितना अच्छा है। बाकी युगों में ऐसा था, बुरा अगर सोचेगा कोई तो उसको तुरंत फल मिल जाएगा, सोचने की। इसलिए परीक्षित महाराज जो थे वो रुक गए, जब कलियुग उनके चरण में गिरा तो उन्होंने कलियुग को बोला तुम मेरे राज्य में नहीं सकते, जब तक मैं हूँ तुम्हारा प्रभाव नहीं होगा। कलियुग बोला कि कहीं ना कहीं तो जगह दीजिए मुझे, मैं कहाँ जाऊँगा फिर। तो परीक्षित महाराज ने उसको बोला तुम ऐसे जगह पर रह सकते हो जहाँ पर लोग मदिरा पान कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जहाँ पर अवैध संगति होता है, जहाँ पर युवा और खेलते लोग, और जहाँ पर मांसाहार होता है, ऐसे 4 जगह पर तो रह सकते। तो कभी तो बहुत बुद्धिमान था, उन्होंने बोला कि अरे आपके राज्य में तो सब चीजें होता ही नहीं, इसका मतलब आप फिर से मुझे बोल रहे यहाँ से निकल जाओ। परीक्षित महाराज इतने महान भक्त थे, उन्होंने इस प्रकार से पूरा राज्य चलाया था, ये सब चीजें होती नहीं, तो इसको छोड़कर और कई साल दीजिए हमको, बहुत मेहनत किया। परीक्षित महाराज ने बोला ठीक है, जहाँ पर जो लोग करते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए, सोना इकट्ठा करने के लिए, ग्रीड, लोग जहाँ पर होता है और चाहिए सोना, वहाँ पर होता है। इसलिए कलियुग वहाँ से चालू हो गया है, जहाँ पर भी लोग इस प्रकार से लोभ करते हैं चीज़ें, यहाँ पर कली आ जाता है और फिर वहाँ से 4 चीज़ आ जाती है। जहाँ पर भी ऐसा प्रकार का लोभ होता है फिर 4 चीज़ें भी लोग करते हैं धीरे धीरे। तो परीक्षित महाराज कलियुग को मारे नहीं उस समय में, क्योंकि उन्होंने कलियुग के गुण भी देखे और देखे कि भगवान की व्यवस्था है, और उन्होंने क्या किया, और एक चीज नाम संकीर्तन चालू किया सब जगह जोर जोर से, पूरे विश्व भर उस समय में हर जगह पर उन्होंने संकीर्तन चालू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जिधर भी कली आता था सब जगह पे हरे नाम चल रहा है, वो भाग जाता था। तो जब तक परीक्षित महाराज से कलियुग कुछ नहीं कर पा रहा, द्रौपदी बोलते हैं कलियुग को परीक्षित महाराज ने फंसा लिया। उसको बोला तुम रह सकते हो, लेकिन इतना हरिनाम संकीर्तन पूरे जगत में किया कि कलियुग का प्रभाव कुछ नहीं हो रहा था उस समय में, जब तक परीक्षित महाराज थे। तो आज भी ये जो परीक्षित महाराज ने टेक्निक अप्लाई किया था पूरे कलियुग के लिए, हर समय इसका प्रभाव है। हमारे जीवन में जब भी समस्या आता है तो हमको क्या करना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन बढ़ाना चाहिए। द्रौपदी बोलते थे सारे समस्याओं का ये हल है। और जीवन में समस्या ज़्यादा क्यों आता है, जब हमारा हरिनाम अच्छी तरह नहीं चल रहा है, जब कर रहे हैं लेकिन टीवी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर सब
जो हरिनाम का जो शक्ति है कैसे हमारे मन के ऊपर प्रभाव करेगा। ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए हमको, जप करते समय कम से कम प्रयास करना चाहिए। एक साथ में 3-4 कार्य कैसे कर सकते हैं, या 2 कार्य कैसे कर सकते हैं, एक साथ में 1 कार्य करना चाहिए। हरिनाम करें तो हरिनाम करिए, प्रसाद खा रहे प्रसाद। तो जब भगवान का नाम ले रहे तो अच्छी तरह से भगवान का नाम जप करना है। जो ध्यानपूर्वक जप करने के लिए प्रयास करता है वो धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से नहीं, तो भौतिक जगत के प्रभाव से व्यक्ति मुक्त होकर भगवान के नाम जाता है। इसी कभी लोग सोचते हैं कि इसकी देवता की पूजा करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, इधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए। भगवान की भक्ति जो है ये सब कुछ प्रदान करने वाली सारे तो हरे कृष्णा फ्रेंड्स, अगेन एंड अगेन हरे कृष्णा। आप लोग भी हरे कृष्णा बोल सकते हैं बार बार, क्योंकि ये कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे भव उतरे ही पारा। तो ये जो हम ब्लॉग बना रहे हैं पूरा भक्तिमय ब्लॉग है। तो इसमें ना अभी प्रभु जी कलयुग के बारे में पूरा बताए हैं कि कलयुग कितना प्रयास करके और राजा परीक्षित जी के पास आया, और राजा परीक्षित जी किस लिए कलयुग को एक्सेप्ट किए, क्योंकि कलयुग का क्या अवगुण के साथ साथ सद्गुण है, वर्च्यू है कलयुग का। तो वो हम लोग प्रभु जी के लेक्चर में सुने कि अगर हम किसी के इस कलयुग में अगर हम किसी के पाप के बारे में, किसी के बारे में सोचेंगे कि वो गंदा है बहुत, मतलब जब तक हम एक्ट नहीं करते पाप कर्म नहीं करते तब तक उसका फल मुझे नहीं मिलेगा। अगर पुण्य के बारे में अगर सिर्फ हम सोचते हैं, जैसे आज हमको मंदिर जाना है, मेरा मन में बहुत ख्याल है कि मैं मंदिर जाऊं, और किसी कारणवश हम मंदिर न जा पाएँ, तो वो मंदिर जाने का जो पुण्य फल होता है वो हमें मिल जाएगा। ये कलयुग में है। तो कलयुग में पहली बात तो कोई अच्छा सोचेगा नहीं। अगर कोई अच्छा सोच लिया तो समझिए कि अच्छा का फल मिलता है, बट पाप के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम, हरि भजन, इस युग में महानता है हरि नाम का। तो इसलिए मैं ये ब्लॉग पूरा भक्तिमय है, तो मैं बना रही हूँ और मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। तो आप हरि कथा सुनिए। और ये देखिए कितना प्यारा प्यारा व्यू है सुबह के टाइम का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। गांव का दृश्य, मनोरम दृश्य, क्यों नहीं। यहाँ महान संत, महान भक्त का जो जन्म हुआ था, तो मुझे बहुत प्यारा लगा, इसलिए मैंने ये कैमरा में कैद कर लिया है। यहाँ पे बहुत तरह तरह की चीज़ देखने को मिलते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे, तो गुरु की आज्ञा मानकर प्रभु जी चल दिए वृंदावन में, और वहाँ पे क्या क्या लीला हुई वो मैं बता रही हूँ। तो श्यामानंद प्रभु जी वहाँ चले गए, जो कि कृष्ण, उनका क्या नाम था, दुखी कृष्णदास, ठीक है ना। तो उनका वही मैं बता रही हूँ कि वो बहुत विनम्रता से, बहुत ही अच्छे भाव से वहाँ पे मंदिर का सेवा करते थे। वहाँ के जो उनको सेवा मिलता था वो करते थे। श्री जीव गोस्वामी ने उनको विनम्र स्वभाव, सेवा भाव और गुरु निष्ठा को देकर उन्हें अपने संरक्षण में स्वीकार किया। श्री रूप गोस्वामी वो महान वैष्णव थे। तो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में यह बात विशेष रूप से कहा जाता है कि श्री श्यामानंद प्रभु की सबसे बड़ी विशेषता उनके सेवा भाव था। वे स्वयं को कभी भी विद्वान या बड़ा भक्त नहीं मानते थे। वे केवल एक सेवक बनकर रहना चाहते थे।
वृंदावन में उनकी अधिकांश समय सेवा, हरिनाम, शास्त्र अध्ययन और वैष्णवों के संगति में बीतता था। वे प्रातःकाल उठकर धाम की सेवा करते, मंदिरों की सेवा में सहयोग देते और अपने आचार्यों से भक्ति के गुण सिद्धांत सीखते। 2 व्हीलर आने से श्री जीव गोस्वामी भी ऐसे विनम्र शिष्य से अत्यंत प्रसन्न थे। वे जानते थे कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। जब तक ज्ञान के साथ विनम्रता और सेवा न हो तब तक शुद्ध भक्ति का विकास नहीं होता। हरि बोल, सही बात है। यही कारण है कि गौड़ीय वैष्णव परंपरा में श्री श्यामानंद प्रभु को केवल एक प्रचारक या विद्वान के रूप में नहीं बल्कि आदर्श सेवक के रूप में भी स्मरण किया जाता है। और हम लोग पहुँच गए हैं श्यामानंद प्रभु के जन्म स्थान पर। हरि 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 बोल। तो इसी वृंदावन धाम में उनके जीवन के सबसे प्रसिद्ध घटना घटित हुई, जिसे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में नुपुर लीला के नाम से जाना जाता है। अगले हिस्से में कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम। हम लोग अगले हिस्से तक पूरा स्टोरी जान के अब हम लोग यहाँ से जानेंगे नुपुर लीला। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ उनका नुपुर लीला कैसे हुई है। उनकी राधा रानी का विशेष कृपा प्राप्त हुई। जैसे गुरु परंपरा का वर्णित है कि श्रीमती राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिए और अपने नुपुर की पहचान कराई। उसी अवसर पर उन्हें दुखी कृष्णदास के मस्तक पर एक विशेष तिलक चिन्ह के अंकित किया और उन्हें नया नाम प्रदान किया, श्यामानंद। यहीं से वे पूरे वैष्णव समाज में श्री श्यामानंद प्रभु के नाम से विख्यात हुए। यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है कि गौड़ीय वैष्णव आचार्य इस घटना को केवल एक चमत्कार के रूप में नहीं देखते। वे बताते हैं कि यह लीला इस बात का प्रतीक है कि भगवान और उनके परम प्रिय भक्त पर कृपा उसी पर होती है जो निष्काम भाव से सेवा करता है। तो श्री श्यामानंद प्रभु ने कभी किसी समान पद या प्रसिद्धि की इच्छा नहीं की। वे केवल सेवा करते थे। इसी सेवा भाव के कारण उन पर श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा हुई, ऐसे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में वर्णित है। और मैं ये बता दूं फ्रेंड्स कि नुपुर लीला कैसे शुरू हुई, मैं बता रही हूँ। जैसे कि प्रभु जी का वहाँ ब्रूमिंग मतलब झाड़ू लगाने का सेवा था, तो जब सेवा करते थे बहुत ही निष्काम भाव से, मैंने बताया, तो वो झाड़ू लगाते लगाते बहुत ही चमत्कार हुआ। एक सुंदर सा सोने की पायल, नुपुर जिसको बोलते हैं पायल, तो वो मिला उनके हाथ में। उनको देख के, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे और बहुत ही सरलता से वो मन में सोचे कि ये बहुत ही किसी विशेष किसी का ये है, तो वो मन में सोचे कि जो जिनका होगा वो आके ले जाएंगे। तो फिर राधा रानी आती है स्वयं और बोलती जो इसका सही पहचान दिलाएगा उन्हीं को मैं ये नुपुर दूंगा। तो राधा रानी उसी समय उनको अपना दर्शन देती है, उनकी सेवा भाव से काफ़ी खुश होके, और उसी समय उनका नाम श्यामानंद नाम देती है राधा रानी, और एक स्पेशल तिलक उनके मस्तक पे देती हैं, और इसी समय से उनका नाम श्यामानंद प्रभु हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, ये देखिए उनकी माता का समाधि स्थल है श्यामानंद प्रभु जी का। ये उनकी परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग, और बहुत ही अच्छा। आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग? अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल में ऐसे ही बने रहें, और मैं कहीं ऐसे मंदिर में जाऊंगी और ऐसे सुंदर सुंदर कहानियाँ और वैष्णव लोगों का कहानियाँ लेके आऊँगी, वैष्णव भक्त वृंद का। ये देखिए कटहल का कितना बड़ा पेड़ था। हरी हरी हरे कृष्णा।